नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिसको भी मिले टिकट, एकजुट होकर जिताएं चुनाव। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने 84 के दावेदारों को दिलाई कसम। बड़ा रामद्वारा में 6 नवंबर से होगी भागवत कथा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। लालीवाल मठ में बहेगी भागवत कथा ज्ञान गंगा। संतों के सानिध्य में हाथी घोड़ों के साथ निकलेगी शोभा यात्रा। बांसवाड़ा की 3 राशन डीलर के लाइसेंस किए गए निरस्त। कसारवाड़ी डीलर के खिलाफ गबन का मामला दर्ज। निर्माणाधीन मकान में करंट से 4 लोग झुलसे। एक घायल को गंभीर हालत में किया गया रेफर। सीईटी की परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र जयसमन के पास घायल। कुशलगढ़ क्षेत्र के हैं दोनों, बाइक कार से भिड़ी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की टीम डूंगरपुर पहुंची। यहां से मलवाड़ा में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की टीम के समक्ष टीम के दावेदारों ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं पर्यवेक्षकों ने दावेदारों व प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही दावेदारों में से जिसको भी टिकट मिले, एकजुट होकर चुनाव जिताने की कसम भी दिलाई। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अभी तक सिर्फ बीएपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं भाजपा व कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इधर कांग्रेस से टिकट फाइनल करने से पहले पीसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, पिपलादा विधायक चेतन पटेल डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से टिकट चाहने वाले दावेदारों ने अपने समर्थकों के साथ पर्यवेक्षकों के समक्ष शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर पर्यवेक्षकों ने टिकट के दावेदारों के साथ 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों से उपचुनाव में बीएपी से गठबंधन नहीं करने की मांग उठाई, जिस पर पर्यवेक्षक सुखराम बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी भावना कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाई जाएगी। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सभी दावेदारों को कसम भी दिलाई। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, सभी को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है। इधर बैठक में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा व बीएपी पर भी जमकर निशाना साधा। बैठक में सभी की आवाज बनकर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पंड्या ने कहा कि गठबंधन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस वर्तमान में जितने की स्थिति में है, सभी दावेदार एकजुट है। किसी को भी टिकट मिले उसके साथ रहने की कसम भी खाई। साथ ही कहा कि गठबंधन किया तो कांग्रेस खो जाएगी, कार्यकर्ता ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देगा। सभी दावेदारों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कुछ दिनों में उपचुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय सचिव ऋतिक मकवाना आने वाले हैं। वो सभी दावेदारों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सीनियर ऑब्जर्वर सुखराम बिश्नोई थे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने की व विशिष्ट आतिथ्य पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा, महामंत्री पीसीसी गोपाल शर्मा, मांगीलाल गरासिया सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विनोद कटारा, मुकेश खाट, मोहन रोट, निमिषा भगोरा, बसंती देवी बगाड़िया, नरेश रोट, दिनेश आहारी आदि ने दावेदारी पक्ष पेश की। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने प्रत्याशी घोषित करने को लेकर गेंद हाईकमान के पाले में ही डाली। जो ऊपर से फैसला होगा वो ही सर्वमान्य रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए वक्ताओं ने कहा कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। वहीं भाजपा चुनाव से दूर भाग रही है। केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही वाली सरकार है। कांग्रेस राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भाजपा की हवा निकाल दी है। आम जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी उभरे हैं। सर, आज जो यहाँ पर बैठक हुई कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर, उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे? चुनाव लड़ेंगे जी। स्थानीय जो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है और कार्यकर्ताओं की एक ही मांगे सर, किसी भी पार्टी से गठबंधन न हो, तो उनकी जो बात हो हाईकमान तक पहुँचाने की वो अपील कर रहे हैं। उनकी बात पहुंचाएंगे, उनकी भावना की कदर करेंगे। सर, जैसा कार्यकर्ता यहाँ पे गठबंधन को लेकर बार बार कहते, तो क्या ये माने कि इस बार गठबंधन पे बिल्कुल अंकुश लग गया? इनकी जो बात है हम वहाँ जयपुर दिल्ली पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से सर प्रत्याशी की घोषणा कब तक हो जाएगी? 25 तारीख लास्ट है, 1-2 दिन में हो जाएगी।
तो इसमें सर जो जैसे राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि युवाओं को तवज्जो देंगे, तो इस बार जो उपचुनाव में किस प्रकार की उम्र हम अभी माने? जो टिकट मांग रहे हैं सभी युवा, जी। तो मांग नहीं रहा है, सभी युवा मांग रहे हैं। तो उन्हें कांग्रेस सीट मिलेगी। कांग्रेस अब की बार जो उपचुनाव है सर राजस्थान की 7 सीटों में है, किस मुद्दों पर सर चुनाव लड़ेगी? पिछले 10 महीनों में जो बीजेपी योजनाएं बंद की है, कोई नया काम नहीं किया है, केवल मात्र जो कांग्रेस ने अच्छे काम किए उनको बंद करने का काम कर रही है। और खुद कांग्रेस बीजेपी महसूस कर रही है कि जयपुर के अंदर ये स्थिति है कि सरकार किसकी पता ही नहीं। सर आज जो यहाँ 84 विधानसभा कांग्रेस की जो बैठक हुई है, उसमें किस बात की बैठक हुई और उसमें क्या मंथन हुआ सर? बैठक सिर्फ जो टिकट के दावेदार थे उनसे हमने चर्चा की, उनके आवेदन लिए ही आज का कार्यक्रम। थैंक यू सर। बांसवाड़ा शहर के सूरजपोल क्षेत्र में स्थित बड़ा रामद्वारा में 8 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन 6 नवंबर से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस भागवत कथा में राम स्नेही संप्रदाय मेहता पीठ के उत्तराधिकारी संत रामनिवास महाराज मुख्य कथा व्यास होंगे। उनके श्रीमुख से श्रीमद् भगवत कथा सुनाई जाएगी। मेहता पीठ के पीठाधीश्वर संत रामदयाल जी महाराज के निर्देशन में बांसवाड़ा बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश जी महाराज व भक्तों द्वारा आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आयोजन समिति के जय गिरिराज सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को दिन में 3 बजे गांधी मूर्ति स्थित चंद्रपोल गेट की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा राम द्वारा पहुंचेगी। यहाँ श्रीमद् भगवत को स्थापित कर कथा प्रारंभ होगी। कार्यक्रम में सागवाड़ा राम द्वारा के संत उदय राम जी का भी सानिध्य प्राप्त होगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। संत राम प्रकाश ने समस्त धर्म प्रेमी लोगों से अधिक संख्या में पधार कर कथा का श्रवण करने का निवेदन किया है। बांसवाड़ा में बड़ा रामद्वारा एक जागृत स्थान है, जहाँ पर समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। बड़ा रामद्वारा के पूज्य संत राम प्रकाश जी के सानिध्य में अभी नवंबर में 6 से 13 नवंबर तक एक भगवत कथा का आयोजन है। पूज्य रामनिवास जी शास्त्री भगवत कथा करेंगे। बांसवाड़ा की धर्म प्रेमी जनता से हम निवेदन करते हैं कि इस कथा का पूरा लाभ उठावें। 6 नवंबर को एक शोभा यात्रा गांधी मूर्ति से होकर के नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बड़ा रामद्वारा पहुंचेगी और 7 तारीख से 13 तारीख तक भागवत का आयोजन होगा। पूज्य रामनिवास जी शास्त्री के श्रीमुख से हम बांसवाड़ा से एक निवेदन करते हैं, बांसवाड़ा की जनता से इस धार्मिक आयोजन का पूरा लाभ उठावें और यहाँ पर अपना भागवत कथा का लाभ प्राप्त करें। जय गिरिराज सिंह चौहान, बड़ा रामद्वारा। ये धार्मिक केंद्र है और यहाँ पर समय समय पर विशेष करके धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक सेवा और अन्य सामाजिक समरसता और सब प्रकार की गतिविधि का केंद्र है। इसमें सनातन धर्म को मानने वाले चाहे किसी भी जाति विशेष के लोग हों, सभी यहाँ से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और लगभग पूरे वागड़ से लगभग 1000 परिवार यहाँ से जुड़े हुए हैं और वो सभी एक अपना परिवार के नाते से जुड़े हुए हैं। समय समय पर यहाँ पर विशेष आयोजन होते रहते हैं। तो अभी आगामी 6 नवंबर जो लाभ पंचमी है, उस दिन से यहाँ भागवत सप्ताह का विशेष आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप सभी अधिक से अधिक पधार करके और इस धार्मिक आयोजन का लाभ लेवें, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह है। निश्चित रूप से आप सब सहपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधारें। राम जी राम। लोडी काशी के नाम से विख्यात बांसवाड़ा शहर में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। शहर के लालीवाल मठ में 20 नवंबर से श्री महाविद्या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व 108 श्रीमद् भगवत कथा का पारायण का अनुष्ठान होगा। इसके साथ ही श्री जगत गुरुद्वाराचार्य श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी राजेंद्र दास देवाचार्य जी के श्रीमुख से भगवत कथा की गंगा बहेगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूज्य संत नारायण दास जी महाराज की पावन स्मृति में व टीला द्वारा गाध्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर माधवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन सर्व पितृ मोक्ष के लिए किया जा रहा है। लालीवाव मठ के मंथ महामंडलेश्वर हरिओम शरण दास महाराज ने बताया कि इस आयोजन में अयोध्या, काशी, चित्रकूट, हरिद्वार, वृंदावन, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी सहित देश के विभिन्न तीर्थ से त्यागी, तपस्वी, संत और महात्मा शामिल होंगे। साथ ही 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे कुशलबाग मैदान में भव्य शोभा यात्रा संतों के सानिध्य में निकाली जाएगी।
जिसमें कई रथ, हाथी, घोड़े शामिल होंगे और भजन कीर्तन करते हुए अखाड़ों के साथ यह शोभा यात्रा कथा स्थल पर पहुंचेगी, जहां 21 से 27 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 5 बजे तक भागवत कथा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन कथा में अलग अलग चरित्र और विषयों का वर्णन श्रीमुख से किया जाएगा। आयोजन को लेकर भूमि पूजन और ध्वजारोहण का कार्यक्रम 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे लालीवाव मठ स्थित कथा स्थल पर किया जाएगा। आयोजन की सफलता के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें सर्व समाज के सभी गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही लगातार विभिन्न संतों महंतों के संपर्क कर उन्हें निमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। बांसवाड़ा में 20 नवंबर से 27 नवंबर तक एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 108 भागवत महापुराण के पाठ होंगे। 9 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा और व्यासपीठ से हमारे मलुक अग्रपीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज वृंदावन, उनके श्रीमुख से कथा होगी। इस कार्यक्रम का भूमि पूजन कार्यक्रम जो है वो 24 अक्टूबर को रखा गया है 11:30 बजे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, तो इस आयोजन को सफल बनाएं। तन मन और वचन से अपना सहयोग दे करके आप लोग इस कार्यक्रम को अपनी पूरी गरिमा तक, ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही आप लोगों से कामना है। जय श्री राम। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। बांसवाड़ा में राशन डीलर गरीबों के हक के गेहूं अंगूठा लगवाने के बाद डकार गए। इस मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों तक पहुंची तो रसद विभाग ने 3 जगह जांच की कार्रवाई करने के बाद तीनों डीलर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। एक जगह शिकायत का सत्यापन होते ही डीलर के खिलाफ रसद विभाग ने पुलिस थाने में गबन का मामला दर्ज करवाया। इस तरह का कारनामा करने वाले 2 लैंप्स व्यवस्थापक हैं तो 1 डीलर है। बांसवाड़ा रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि बांसवाड़ा के कसारवाड़ा डीलर के वहां जांच में गेहूं के गबन का सत्यापन होने पर कसारवाड़ी थाने में डीलर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया। तो वहीं गढ़ी के आसान एवं आबापुरा के महेशपुरा डीलर के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अभी मामले की विभागीय जांच चल रही है। इसी सप्ताह हमने 3 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें एक ग्राम पंचायत आश्रय का डीलर है तहसील गढ़ी में, एक बांसवाड़ा लैम्प्स है आबापुरा महेशपुरा, और एक लैम्प्स कसारवाड़ी सज्जनगढ़ में। तीनों डीलरों के विरुद्ध हमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा उपभोक्ताओं के अंगूठा लगवा करके राशन उनको नहीं दिया। इस पर जांच करवाई गई, तीनों जगह हमें ये शिकायत सही पाई गई, तो तीनों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है। तीनों के प्राधिकार पत्र निलंबित किए हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं। कसारवाड़ी चूँकि गेहूँ का गबन भी मिला है, उसमें संबंधित डीलर के विरुद्ध थाने में FIR के लिए प्रति भेजी है। हमारे EO कुशलगढ़ को इस बारे में निर्देशित किया गया कि संबंधित के विरुद्ध FIR तीनों जगह हुई है, एक ही जगह पर? नहीं, अभी एक जगह, 2 जगह पे अभी जांच चल रही है। वहाँ भी ऐसा मिला तो वहाँ भी FIR। जिले में और कितनी कार्रवाई असर हो रही है इसको लेकर के? कार्रवाई तो लगातार कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि बड़े मामले थे, गंभीर मामला था कि उपभोक्ता के अंगूठा लगाने के बाद भी उसको राशन नहीं दिया है, गंभीर, इस पर हमने उसको निलंबन की कार्रवाई की है। बांसवाड़ा शहर के निकट सदर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में बिजली का करंट लगने से 4 मजदूर झुलस गए। घटना के बाद चारों को बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। झुलसे मजदूर के परिजनों ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन मकान में सभी काम कर रहे थे। इस दौरान मकान में लगे बिजली के तारों में वहां काम कर रहे मजदूरों को करंट लग गया।
इससे दशरथ पिता मगन लाल पारगी निवासी भामरिया आनंदपुरी, हीरालाल पिता विजयपाल निवासी खाली तलाई, सुरेश पुत्र हिरजी निवासी हिरपाड़ा उडवाड़ा एवं मणिलाल पिता वाला डामोर निवासी डूंगर मलाना झुलस गए। सभी घायलों को पहले प्राथमिक उपचार करवाया गया, बाद में गंभीर रूप से झुलसे युवक मणिलाल को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। शेष तीनों को एमजी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। मकान का काम चल रहा है कि क्या है? कॉलोनी का काम चल रहा है, सभा कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या नाम है इन चारों का? एक का नाम मणिलाल है, एक का नाम सुरेश है और एक का नाम वर्षु है और चौथा? एक का नाम दशरथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है। आप ठेकेदार हो? ठेकेदार हूँ। तो आपने वहाँ कभी काम चल रहा था, ध्यान दिया नहीं दिया? वहाँ तो चलता है, पूरा काम कंप्लीट हो गया। आज लास्ट काम था, प्लास्टर हो गया, सुनाई सब हो गई थी, लास्ट चलता है। तो आपने कभी इन चीज़ों को ये बताया कि कभी ये लाइन बता के ही चढ़ाते, पहले कोई करंट जा रहा है बता के ही चढ़ाते। वो तो क्या हवा में हिल गया तो उसलिए वो वायर टूट के इधर गिराया गई। तार टूट के गिरा इन पे कि क्या हुआ? डीपी में से टूट के गिरा वहाँ। टूट के गिरा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के दो छात्र बाइक पर उदयपुर सीईटी की परीक्षा देने जा रहे थे। जयसमन के पास में सामने से आ रही कार से हुई टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सामने से आ रही कार में सवार दो लोगों को भी चोट लगी। चारों घायलों को सलूम्बर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार कुशलगढ़ क्षेत्र के बिजौरी बड़ी पंचायत के बिजलपुर गाँव के भुनेश पिता नागजी कटारा और विकेश पिता रामसु कटारा बाइक से सीईटी की परीक्षा देने जा रहे। जयसमन के पास सामने से आ रही एक कार से उनकी भिड़ंत हो गई। कार सवार काबूलाल चौबीसी अपनी बेटी को सीईटी की परीक्षा दिलवाकर वापस आ रहे थे। कार चालक सलूम्बर सरकारी अस्पताल में कार्यरत। अभी चारों का सलूम्बर अस्पताल में इलाज जारी। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।